नमस्कार। ये हम लोगों का 8 या 9 नंबर क्लास है। इसके पहले हमने कई प्रकार की रेमेडीज देखी हैं, जिसका मैंने आपको विवरण पहले भेज दिया रीडर उसके जितने भी लिस्ट है। आज हम गणेश और सरस्वती के कुछ मंत्र देखेंगे और भी अन्य मंत्र भी देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें साधारण जो टोटके होते हैं, साधारण जो रेमेडीज होती हैं, उनसे काम बनता नहीं, क्योंकि हमारा जो जरूरत है, हमारी जो जरूरत होगी कुछ किस समय की, कोई बहुत दिन से बीमार है, कई दिनों से पैसे के लिए प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नया काम बड़ा करना, उसके लिए इमीडिएट पैसे चाहिए, या कहीं धोखा हो गया है, या ऐसी ऐसी घटना हो गई है कि जिसके कारण कि हमें कुछ स्ट्रांग सपोर्ट चाहिए, कुछ स्ट्रांग चीज चाहिए जो कि हमें बाहर निकाले हमारे प्रॉब्लम से। तो वहाँ इन मंत्रों का बहुत फर्क पड़ेगा। इतना ही है कि जब हम मंत्र की बात करते हैं तो इसमें कुछ नियम जरूर है और कुछ संख्या है कि हम इतने संख्या के ही हैं तो उसमें हमको सिद्धि मिलेगी या फायदा मिलेगा। आज देखते हैं। आप इसको रखिए संचो कर, और कभी भी आपको जरूरत पड़े, वैसे भी आपको ये बीच में आपके इसके बारे में पूछना पड़े कि कैसे यूज करें इस मंत्रों को, ऐसे भी पूछना पड़े कि कब यूज करें, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक? और अभी भी इसको देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक? हमें ऐसे इंफॉर्मेशंस कहीं मिलते नहीं। हम्म, ठीक है। गणेश उपासना, इनके मंत्र हैं कुछ। ये ये बहुत महत्व रखते हैं और उद्देश्य है इनका, बड़े अच्छे फल देते हैं ये। प्रमुख गणेश मंत्र आपको पता है, फिर भी उसमें कैसा है, ओम वक्रतुंडाय हुम। राइट? इस मंत्र को कहते हैं कि मुख्य रूप से बाधाओं में बाधाओं को तुरंत हटाने में, या शत्रु की बाधा अगर हो, उससे सफलता पाने में आपको ये मंत्र काम देगा। ये ओम वक्रतुंडाय हुम। अब इसका जाप आप रोज से 108 कर सकते हो, लेकिन इसको सिद्ध करना है तो 1.25 लाख का जाप करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। आप किसी पंडित से भी करवा सकते हो, खुद भी करवा सकते हैं। दूसरा है गणपति नवहाण मंत्र। उसमें 9 अक्षर होते हैं, नवहाण कहते हैं उसमें। ओम गण हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ये उच्छिष्ट गणपति, उच्छिष्ट गणपति है, खास प्रकार के गणपति। ये तंत्र मंत्र में काम आते हैं, तंत्र मंत्र की अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये रुके हुए कार्यों को सिद्ध करते हैं, असाध्य इच्छाओं को पूरा करते हैं जो नहीं हो सकती हमारी। आप समझते हो कि ये करना है, मुझे कोई चीज करनी है ये, और आप मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो हम इसका सहारा ले सकते हैं ये। जैसे किसी, अब घर में मैरिज आ गई, मैरिज आ गई, हमको उसके लिए ऐसे इतने पैसे जमाना है कि जो हमारी अभी हमको लगता है कि हमारी इच्छा नहीं है, नहीं, हमको कुछ प्रॉपर्टी बनानी है, जिसमें हमने कुछ सोचा था कुछ, और उसमें बजट हमारे बढ़ गए। या कोई व्यक्ति ऐसा बीमार है हमको कि रेट, जिसमें हमको कोई उसका रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये ओम गण हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा है। इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध किया तो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति मिलेगी, धन लाभ होगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसे करीब 9 मंत्र हैं। शक्ति विनायक मंत्र, ह्रीं ग्रीं ह्रीं, ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। यह मंत्र विघ्न विघ्न को नाश करता, साथ साथ मानसिक शक्ति को आत्म कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, और आपके पराक्रम में वृद्धि कराएगा। कोई चीज़ आप कंपटीशन में, यूपीएससी की एग्जाम है, जो आपको कॉम्पिटिटिव है, या ऐसा कुछ, ऐसी कोई कंपटीशन है जहां आपको जीतना है, या आपको कोई केस है आपका कि ऐसा कोई केस में जीतना बड़ी चीज़ है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो।
इसको भी 108 बार रोज आप पढ़ सकते हो या सिद्ध करा सकते हो 1.25 लाख करके। सर्व कामना सिद्धि मंत्र, ये किसी प्रकार की कामना सिद्धि के लिए। अब आप कहेंगे कि मैं ये सिलेक्ट करूं या वो सिलेक्ट करूं, ये सभी मंत्र आपके बहुत प्रभावी हैं। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओम ह्रीं, ओम श्रीं ह्रीं, अब श्रीं लग गया यानी ये माँ लक्ष्मी जी आ गई। जहाँ माँ लक्ष्मी जी आ गई यानी इसका मतलब क्या है, ये पैसों से जुड़ा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए कहीं से, या आपको अपना वेल्थ बढ़ाना है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौम गणगणपते वर वरदे सर्वजनम में वशमनाय स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपते वरदे सर्वजनम वशमानाय स्वाहा। यह अत्यंत व्यापक और शक्तिशाली मंत्र है। इसका उद्देश्य सभी प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्धि, धन, वैभव, सुख प्राप्ति के लिए है। ये और ये वशीकरण के लिए भी यूज होता है। किसी को, जैसे कोई वशीकरण को हम गलत इससे नहीं, पॉजिटिव में अगर ले कि हम हमारे हस्बैंड वाइफ में नहीं चल रही ये, तो आपको मनाना है। या अ, एक व्यक्ति चाहता है डाइवोर्स, दूसरा नहीं चाहता है, तो वहाँ, या घर में बच्चा जो है, बेटा है, बड़ा हो गया है, बात ही नहीं मानता है अपनी, ये अपना मनमानी कर रहा है, शायद उतने जीवन को बर्बाद कर रहा है, वहाँ ऐसे है। तो ऐसे वहाँ या ऐसी जगह जहाँ आपको कि व्यापक अपने शक्ति चाहिए, मनोकामना जो आपकी है सिद्धि पूरी, और वैसे है धन और वैभव के लिए भी ये बहुत काम देगा। इसका भी 1.25 लाख का जाप करवा के आप सिद्ध करा सकते हैं। लक्ष्मी गणेश मंत्र है। ओम गण 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 ओम गण श्रीं गण सौभाग्य गणपते वर वरदे सर्वजन वसनाय स्वाहा। ठीक है, ये बीज मंत्र है जो धन ऐश्वर्य का प्रतीक है। यह विशेष रूप से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, व्यापार में उन्नति और समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। त्रैलोक्य मोहन गणेश मंत्र। वक्रतुंड वक्रतुंडाय दृष्टाय क्लिंग हिंग क्लिंग हिंग सिंह गण गणपते वर वरदे सर्वजनों में वश बनाए स्वाहा। यह मंत्र मोहन को बढ़ाता है। जैसे किसी को पॉलिटिक्स में है, उनको एक मासेस का सपोर्ट चाहिए, ये वहाँ ये काम आएगा। ये ऐसी जगह काम आएगा जहाँ आपको कि अपनी पोजीशन बढ़ाना है, तो वहाँ ये काम देगा। हरिद्रा गणपति मंत्र। ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते वरवरद सर्वजन हृदय स्तंभ्यम स्तंभ्यम स्वाहा। यह मंत्र भी किसी चीज को बंद कराना है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ड्रिंक में उलझ गया है और वो चाहता है इससे बाहर आना है, ड्रग्स में उलझ गया है उससे बाहर आना है, या तो फिर किसी को अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये किसी किसी को आप ऐसे चाहते हो जिसको कि आप अपने वश में करना चाहते हैं, वहां इसका, या शत्रु है, कोई शत्रु है आपको बहुत हैरान कर रहा है, ये उसके ऊपर आपको विजय पाना है, तो यह शत्रुओं की बुद्धि, वाणी और स्तंभ करने के लिए कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ऐसा कुछ प्लान बना रहा है कि आपके या आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, वो भी इसमें बहुत काम देगा। रुके हुए कार्यों को बल देगा, लोगों के हृदय में अपने लिए सद्भावना पैदा करेगा। क्षिप्र गणपति मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौम गणपते सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। क्षिप्र का अर्थ है शीघ्र। कोई काम हमको एकदम जल्दी करवाना है, जैसे मैंने कहा अभी शादी में बहुत पैसे चाहिए, या हमारा अभी कोई प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है उसके लिए बहुत पैसे जरूरत है, या फॉरेन जाने का है, कोई फॉरेन जाने वाला है उसके लिए काफी पैसे चाहिए उसको, या कोई हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना है उसके लिए पैसे चाहिए, तो वहाँ क्षिप्र गणपति मंत्र आपको काम देगा जल्दी उसको कंप्लीट करने के लिए। ये भी आपको 108 बार रेगुलर कर सकते हैं। 1.25 लाख सिद्ध कर लीजिए पहले। एकाक्षरी मंत्र, एक अक्षर का मंत्र है ये। ओम गण ओम, बस इतना। ये सबसे छोटा मंत्र है, मूल गणपति मंत्र भी कहते हैं,
बुद्धि, ज्ञान, मन, शांति, सामान्य सफलता के लिए उत्तम है। किसी पूजा या कार्य में शुरुआत में जपा जा सकता है या आप जप सकते हो। ठीक है? इसको रेगुलर भी आप बच्चों को दो, बहुत अच्छा है। मंत्र की जाप की साधारण संख्या, विधि और नियम जो है, ऐसा होता है कि आप रक्त या माने रुद्राक्ष है, रक्त चंदन की माला है। गणेश गणेश के मंत्र की बात कर रहा हूँ। रक्त चंदन की माला है, जैसे कृष्ण का अगर मंत्र कर रहा है तो तुलसी की माला होती है। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र करना है, शिव का मंत्र करना है तो रुद्राक्ष है, यहाँ भी रुद्राक्ष चलेगा। लेकिन रक्त चंदन की माला यूज करने को बहुत इफेक्टिव होता है। रे- दिशा निर्देश है। गणेश जी के मंत्रों का जब पूर्व दिशा की ओर बैठ के करना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर बैठ के करना चाहिए। ये आसन जो है कुशा का आसन यूज करें या उन्हीं आसन का प्रयोग करें। मंत्र को शुद्धि करें, शुद्ध करें। मंत्रों को जाप करने के पहले अपना स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। जो हमारे बेसिक आचमन है या प्राणायाम है उसको करें, उसके बाद में शुरू करें। और निश्चित संख्या, आप एक संख्या आपने अगर सोच ली कि आज मैं 108 की 5 माला करूंगा या 10 माला करूंगा, तो दूसरे दिन कम मत कीजिए। आज अगर आपने 5 माला किया, दूसरे दिन बढ़ा सकते हो, कोई भी मंत्र का बढ़ाने में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं करना चाहिए। और उसके में भंग नहीं होना चाहिए। मुझे कोई क्वेश्चन आया कि लेडीज लोग क्या करें, तो एक ये कर सकते कि सुन सकते हैं जी, या फिर किसी पंडित को दीजिए। आपका अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको 1.25 लाख करना है या रेगुलर, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, तो खुद ये इधर रेगुलर आपको करना है। अगर आपका 5 दिन नहीं कर सकते हैं तो आप उसको सुन लीजिए उन 5 दिनों में। श्रवण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस चीज के लिए आप ये मंत्र जाप करना चाहते हैं, उसका पहले संकल्प संकल्प ले लें। संकल्प का मंत्र है, वो हम आपको भेज देंगे। जैसे उसमें विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, देश काल, आज जो किस देश में हूँ, किस काल में हूँ, कौन सी, जैसे अभी मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो कोई आज की तिथि है द्वितीय, प्रथमा द्वितीय द्वितीय, आज की तृतीया तिथि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो ऐसे नक्षत्र ये सब लेके, फिर आपका नक्षत्र, आपका नाम लेके, आपकी मैं ये संकल्प लेता हूँ, आई टेक दिस कमिटमेंट। तो when you are offering a commitment to yourself, right, or to divine, so divine is ready to give you, but that commitment should not then uh, be less। ठीक, आप एक बार कमिटमेंट ले लो, उसके पीछे पीछे नहीं हटना, आपको कंप्लीट करना है उसमें। बीच में कहीं भी खंडित हो गया तो नहीं होगा। हाँ, इसको सीक्रेट रखें। कोई भी मंत्र आप करें तो उसमें उसका ढिंडोरा नहीं पीटे कि भाई ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ठीक? वैसे भी अगर आपको कुछ पर्सनल हेल्प चाहिए हमसे, तो हमें हमें कांटेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगा। अभी सरस्वती जी के कुछ मंत्र हैं। ये बीज मंत्र से लिए हैं। सरस्वती जी के मंत्र कहाँ काम आएंगे जी? हमारे बुद्धि को बढ़ाने के लिए, वाक बुद्धि को बढ़ाने के लिए जी, और मेमोरी को बढ़ाने के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए जी। तो ये तीनों की जरूरत जहां जहां हो वैसे अप्लाई कीजिए। कंसंट्रेशन बढ़ाना है, वाक बुद्धि की बढ़ाना है, या इंटेलिजेंस बढ़ाना है, कोई चीज समझना है। ओम रिंग एंग सरस्वती नमः। अब इसका मतलब भी दिया है। रिंग का मतलब है माया है, बीज। एंग का मतलब है सरस्वती का बीज मंत्र है ये। राइट। आप इसमें समग्र ज्ञान, सब नॉलेज के लिए, कोई या कोई आर्ट सीख रहे हैं उसके लिए है, या किसी को आकर्षण करना है आप अपने नॉलेज से, इसके लिए है, कि अपने व्यक्तित्व में आप अपने पर्सनालिटी को बढ़ाना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप इंटरव्यू जा रहे हैं, एक ऐसा इंटरव्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि निगोशिएशन के लिए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ ऐसे मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। बच्चे यानी कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई और इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ इसको यूज कर सकते हैं। रिंग, रिंग स्ट्रॉन्ग सरस्वती नमः। रिंग यानी माया बीज है,
हंसो यानी शक्ति और तेज है, ठीक? तो उच्च कोटि की बुद्धि, त्वरित स्मरण शक्ति और मानसिक तीक्ष्णता, शार्पनेस ऑफ योर माइंड, प्लस योर मेमोरी, प्लस योर इंटेलिजेंस, उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मंत्र है। ओम रिंग वेद मात्रभ्यो नमः। रिंग यानी बीज का मंत्र, बीज मंत्र है। और वेद शास्त्र मौलिक ज्ञान, ठीक है। कई बार हम स्पिरिचुअल लाइन में, रिलीजियस इसमें कई चीजें हम जानना चाहते हैं, सीखना चाह एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं, आप भगवत गीता का पूरा ज्ञान सीखना चाहते हैं। जो भी चीज सीखना चाहते हैं उसके लिए आपके आपको मान लो समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ, तो वहां आप रिंग वेद मातृभ्यो नमः का मंत्र उसको सिद्ध कीजिए और देखिए क्या फायदा होगा। अब ये सिंपल एक एक अक्षर के जैसे एंग रमा, ये बच्चों को दे सकते हैं आप। एंग एंग सरस्वती का मूल बीज मंत्र है। ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, शुद्ध बुद्धि के लिए अच्छा है, स्मरण शक्ति के लिए अच्छा है, विद्या आरंभ करने के लिए बहुत अच्छा है, राइट? ओम एंग क्लिंग एंग सेंग एंग सौ, राइट? क्लिंग यानी काम या आकर्षण कर रहे हैं, राइट? एंग यानी ज्ञान, सो यानी परम ज्ञान और उसकी सिद्धि, साथ साथ वशीकरण आकर्षण भी है। तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपका जैसे आप कोई बड़े पोस्ट के लिए जा रहे हैं या आप कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, आपको कुछ बोलना है, ये आपको किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से मिलना है जहाँ आपको इम्प्रेस करना है आपके नॉलेज के बारे में, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और नॉलेज के बारे में इम्प्रेस करना है, कई इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहाँ उनका आपका एमडी है, कुछ प्रोग्राम है, आप बच्चों को इम्प्रेस करना है, वहाँ इसका बड़ा काम आएगा, right? Once you know this oratory, good oratory, good intelligence, right? This will help you. ओम एंग हम वद वद स्वाहा। एम यानी ज्ञान से हुआ, हम यानी आकाश तत्व है निश्वास, वद वद यानी बोलिए। तो ये क्लैरिटी, ओरेटरी स्किल, क्लैरिटी इन स्पीकिंग, फिर आप इसको सुधारना है तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए। वगीश्वर मंत्र, हिट, ये बहुत जरूरी है, अच्छा मंत्र है। एंग रिंग सोंग वद वद वाग वागवादिनी स्वाहा। एंग रिंग सो जो है ज्ञान है, आकर्षण और मोक्ष के लिए। वागवादिनी यानी, राइट, वाणी की अधिष्ठात्री देवी है ये वागवादिनी। उच्च स्तर की सिद्धि, शास्त्रार्थ डिबेट, एक किसी से डिबेट करना है आपको, कंपटीशन में यानी इम्प्रेस करना है, ये किसी से बड़ा निगोशिएशन करना है या कुछ ग्रुप को इम्प्रेस करना है, फिर कोई चीज बताना है, तो इसमें काम देगा। हम्म। इसमें भी वही है, आपका लक्ष्य सामान्य बुद्धि और एकाग्रता है तो एंग रमा करो, सर्वोत्तम है। यदि आप वाणी दोष दूर करने के लिए अच्छा वक्ता बनना चाहते हो तो ये मंत्र नंबर 6 या 7 का चयन चयन करें। 6 और 7 यानी ये जो एंग एंग, तो ओम एंग हंग वद वद स्वाहा ये, और वागीश्वरी मंत्र। यदि आप शिक्षा और समग्र ज्ञान चाहते हैं तो मंत्र नंबर 1 या 2। क्या अपने विशिष्ट लक्षण का आधार मंत्रों से चुन सकते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ कि आप कैसे हम आप चांट करें, इसके और क्या नियम करें, या इसको कैसे हमें सिद्धि मिलेगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। है? इसी को मैंने फिर से दिया है नंबर्स को, ठीक है? आप लिख लीजिए। कुछ और मंत्र ऐड कर रहा हूँ 2 3, ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे संतान प्राप्ति, हमारे पास में बहुत केसेस आते हैं संतान निसंतान कपल के। ये वैसे बहुत कठिन है, अगर संतान नहीं होना है तो प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी भी नहीं होता है, उसमें भी सक्सेस नहीं मिलता है, राइट? सरोगेशन में सक्सेस नहीं मिलता है। अब यहाँ ये जो संतान प्राप्ति का मंत्र है, इसका अगर 1.25 लाख इसको आपने सिद्धि किया, बहुत अच्छा है। तो ये कृष्ण का मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति, देहि में तने कृष्ण त्वामहं शरणं गता। इसका 3 लाख का जाप करना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए, क्योंकि कठिन कठिन है परिश्रम।
संतान गोपाल मंत्र भी वैसे ही, ओम नमो भगवते जगत पशुते नमः, इसको भी आप करवा सकते हो। अब आपको हर वेल्थ की जरूरत है, आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, ये आपको अपने सोसाइटी में, राइट, या अपना वेल्थ बढ़ाना है, नाम बढ़ाना है, तो कुबेर मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य समृद्धि में देही देही दापय दापय स्वाहा। शिव जी के मंदिर में इस मंत्र को 1 लाख का जाप करें, शिव जी के मंदिर में बैठ के, ये एक दिन में नहीं, एक दिन में होगा नहीं, आपको ये ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं 21 दिन में या 40 दिन में इसको करूंगा, और उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इसको कीजिए, देखिए फायदा मिलेगा। और कब शुरू करना है मंत्र, इसके बारे में मैंने आप पहले एक आइडिया दी थी आपको, किस दिन में, किस महीने में, कौन से इसमें अच्छा मंत्र शुरू करेंगे तो फायदा होगा।